ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकेत स्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में उन्होंने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यापक विचार विमर्श के बाद लाई गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठाना और आधुनिक विचारों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य कौशल विकास और शिक्षा को 21वीं सदी की आवश्यकताओं से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को न केवल डिग्री धारक तैयार करना चाहिए, बल्कि ऐसा नेतृत्वकर्ता तैयार करना चाहिए जो देश को आगे ले जाए। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली द्वारा मानव संसाधन बढ़ाया जाना चाहिए, जो भारत की वास्तविक जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य शिक्षा का ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करें। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का अनुरोध किया, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी पहुंचने के बाद अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। इस स्वचालित किचन में प्रतिदिन लगभग 1 लाख छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने किचन का निरीक्षण किया और वहां मौजूद छात्रों से बातचीत भी की। कार्यक्रमों के क्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने 1800 करोड़ रुपयों की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काशी ने देश को दिखाया है कि विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की गई पहल भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करेगी और जीवन की सुगमता को बढ़ावा देगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अमृत सरोवरों को सांसद, विधायक, जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और विभिन्न विभागों के अधिकारी गोद लें। इसके अलावा अमृत सरोवरों के विकास के लिए वो गांव के लोगों को भी इससे जोड़ें। श्री मौर्य आज प्रयागराज में ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और उन्हें समय से पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज कुमार राय ने कहा है कि सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, निजी संगठनों, शैक्षिक तथा खेल संस्थानों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी दफ्तरों में जहां 10 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, चाहे वो सभी पुरुष क्यों ना हो, वहां पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना जरूरी है। श्री राय ने कहा कि इन शिकायत समितियों को बनाने का उद्देश्य महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न संबंधी मामलों में त्वरित और समुचित न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संगठनों और कार्यालयों में समिति न बनाने पर नियोजक पर 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।